कंटिन्यूटी हमें दर्शाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है, रेगुलर वर्ब्स के अंदर आप ईडी लगा देंगे तो आपके पास सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और यदि उसके अंदर आप आईएनजी लगा देंगे तो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म आ जाएगा, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। फिलहाल इतना सा याद रखिएगा, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब हम पास्ट टेंस देखेंगे, तब ये चीज मैं वापस से आपको रेफर करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां बड़ा सिंपली लिखा हुआ है कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका थर्ड फॉर्म बनाना बड़ा आसान होता है, सेकंड फॉर्म भी बनाना बड़ा आसान होता है। आपको ईडी लगाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है कि जो ईडी है वो आप लगाएंगे तो आपका काम बहुत इजीली बन जाएगा, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट यू वुड डू इज दैट, okay, I'll just quickly do it. Okay, so by putting an ed, all right, I'll just quickly go back to this one. Thank you. Yeah, just a second. Okay, so by adding an ed you make the third form second form. All right, let's move ahead. अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं इंग्लिश के अंदर जो इर्रेगुलर होती हैं। इर्रेगुलर का मतलब ये होता है कि उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी की सहायता से नहीं बनता। तो जैसे उदाहरण देखिए, टू बिगिन लेते हैं, टू बिगिन, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिगैन, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिगन। इसी प्रकार से ब्रोक, ब्रोकन, और अगर आप मीनिंग देखना चाहें तो होता है शुरू करना बिगिन का, और टू ब्रेक यानी तोड़ना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्रोक और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा समय के साथ, ताकि हम बना सकें इस प्रकार के वाक्य भी पास्ट टेंस के अंदर। और जहां तक बात है आईएनजी फॉर्म की, तो फिर से याद कीजिए, आपको सिर्फ आईएनजी लगाना है। तो बीइंग, बिगिनिंग, ब्रेकिंग, ब्रिंगिंग, आईएनजी लगा के हम हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं, जो बिल्कुल सेम है हमारे रेगुलर वर्ब्स का और इरेगुलर वर्ब्स का, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, ठीक है? आईएनजी लग जाएगा। ये थोड़ा होमवर्क कर लिया है हमने, तो हम आगे हमारे लिए जर्नी बड़ी आसान रहेगी। ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इरेगुलर वर्ब्स में जनरली ईडी नहीं लगता है, उनको हमें अलग से याद करना पड़ता है, सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को, और आईएनजी बड़ा आसान है। आप जिस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम उस ग्रुप पे आपके लिए ये जो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है, उसका हम आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे ताकि आप अपने रेफरेंस के लिए उसको काम में ले सकें। चलिए अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे टेंसेस को देखते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास्ट टेंस को, और फिर देखेंगे फ्यूचर टेंस को, ठीक है? प्रेजेंट से चालू करते हैं। प्रेजेंट के अंदर चार हमारे पास कैटेगरीज थी, आप याद कीजिएगा। हमने क्या क्या देखा था? सिंपल प्रेजेंट था हमारे पास, राइट? उसके बाद था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नामों से ज्यादा घबराइएगा मत, अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कैसा होता है? वो इस प्रकार का होता है, जिसमें हिंदी में जनरली ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ती हैं, ते हैं, इस प्रकार की एंडिंग्स होती है। मैं स्कूल जाता हूं, वह खाना खाती है, हम टीवी देखते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा दर्शाए जाते हैं अंग्रेजी में। और ये अंग्रेजी में कैसे बोले जाते हैं? इसमें बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ही प्लेज, वह खेलता है। ये कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो रेपिटेटिव वे में चलती है, राइट? ये रेपिटेटिव होती है, ये रिपीट होती है। इसके अंदर हम कुछ आदतों की बात करते हैं, हम कुछ ऐसी घटनाओं की बात करते हैं जो रिपीट होती है, या फिर ऐसे कुछ तथ्य हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, राइट? सो ये एक ऐसी बात है जो बिल्कुल वेल प्रूवन है, इसके अंदर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो इस प्रकार की बातें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से कहेंगे। चलिए, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बनता कैसे? बनाना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट हो सकता है आई, यू, ही, शी, इट। उसके अलावा मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार सब्जेक्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट से यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट हमारा कोई भी पर्सन है। जस्ट ओके, राइट? सो हम जब तक हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं? आई है, यू है, राइट? हमारे पास ही है, शी है, इट है, वी है और दे है। ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स प्रोनाउंस, राइट? मैं हूं, तुम हो, वह है, वह बॉय है, वह गर्ल है, और कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए इट बोलते हैं हम, या फिर किसी एनिमल के लिए या किसी बर्ड के लिए हम इट का काम में लेंगे। वी है हम सभी के लिए, और दे है उन लोगों के लिए जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हो सकते हैं, राइट? इसके बाद हमें वर्ब लेना है, और वर्ब को हमें कैसे कॉन्जुगेट करना है उसको आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम उसके अंदर लगाते हैं एस या फिर ई एस। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक वर्ब है टू ईट, खाना, तो हम क्या करेंगे? आई के साथ ईट, यू के साथ ईट, लेकिन ही, शी और इट के साथ ध्यान दीजिएगा हम एस लगाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ही ईट्स, शी ईट्स एंड इट ईट्स।
और बाद में अगेन वी और दे के साथ हम सिंगुलर फॉर्म में आ जाएंगे, वी ईट एंड दे ईट। इसी प्रकार से टू स्पीक अगर वर्ब हम काम में लेंगे तो हम बोलेंगे आई स्पीक, यू स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, इट स्पीक्स एंड देन वी स्पीक एंड दे स्पीक। क्लियर है आप सभी को? तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस करें उसके अंदर वर्ब के अंदर ही, शी और इट कैटेगरी में एक्स्ट्रा एस लगाना न भूलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ में यदि हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो डबल एस में खत्म हो रही हैं या एस एच में खत्म हो रही हैं, जैसे उदाहरण के लिए वॉच एक है, टू वॉच, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए टू वॉच, WATCH, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें जनरली ये होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा ई लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए आई वॉच, यू वॉच, बट ही वॉचेज, एक्स्ट्रा ई भी लगा है, ये हमें ध्यान देना है। शी वॉचेज, एक्स्ट्रा ई लगा है। इट वॉचेज, एक्स्ट्रा ई लगा है। लेकिन वापस से हम जब वी और दे पे आएंगे तो हम नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, वी वॉच एंड दे वॉच, यानी मैं देखता हूं, तुम देखते हो, वह देखता है, वह देखती है, और इट के लिए भी वह देखता है, जो भी वो निर्जीव चीज है या कोई एनिमल है तो इट वॉचेज, और अंत में हम देखते हैं वी वॉच एंड दे वॉच, वे देखते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से यदि आपकी वर्ब, मेन वर्ब खत्म होती है जैसे मैंने आपको कहा CH के अंदर या फिर SS में या SH में, तो हमें एक्स्ट्रा, और O के अंदर भी, तो हमें एक्स्ट्रा ई लगाना पड़ेगा ही, शी और इट वाले कैटेगरी में। ये हमें इंपॉर्टेंट वे में ध्यान रखना है। मैंने उदाहरण आपके लिए लिखा है आई गो, यू गो, बट ही गोज, शी गोज, इट गोज, हमने एक्स्ट्रा ई लगाया है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो ये हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ध्यान रखना है कि हमें अगर हमारी मेन वर्ब CH, SH या SS या O में खत्म होती है तो हमें ही, शी, इट के साथ एक्स्ट्रा ई लगाना है। इसी प्रकार से एक और वर्ब देखिए, मिस, मिस करना, किसी को याद करना, आई मिस, यू मिस, बट ही मिसेज, शी मिसेज, इट मिसेज, वी मिस एंड दे मिस, इस प्रकार से आप बोलेंगे। और अंत में पुश, धक्का देना, आई पुश, यू पुश, ही पुशेज, शी पुशेज, इट पुशेज, वी पुश एंड दे पुश। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको बेहतर बना पाएंगे। आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप रखिएगा, आई विल टेक इट अप इन द एंड फॉर यू। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप देखिएगा कि कुछ हमने एक्सेप्शंस रखे हैं। अगर हमारा वर्ब y में खत्म होता है, सॉरी, अगर हमारा वर्ब जो है वो y में खत्म होता है तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो हमारा कॉन्जुगेशन होगा ही, शी, इट के साथ, उसमें हम IES लगाएंगे। ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें हमें IES लगाना पड़ेगा, क्योंकि वरना बैठेगा नहीं हमारा कॉन्जुगेशन। आई क्राई, यू क्राई, बट ही क्राइज, शी क्राइज एंड अगेन वी क्राई एंड दे क्राई। तो आप ध्यान रखिएगा कि ही और शी के केस में हमें IES लगाना पड़ता है हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ध्यान रखिएगा, ये सारी आपको लिस्टिंग समझ में आनी चाहिए। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे हमने अगर वर्ब लिया है टू से, मान लीजिए टू से की बात करते हैं हम, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर वॉवल से हमारा जो वर्ब है वो वॉवल है और उसके बाद वाई आता है, यानी वॉवल है और वाई है, तो हमें उसमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एस एक्स्ट्रा लगाना है, नॉर्मल वे में चलेगा। सो इट विल बिकम आई से, यू से, ही सेज, शी सेज, इट सेज, वी से एंड दे से। तो ये ध्यान रखना है कि जब वॉवल है और उसके बाद वाई आ रहा है हमारी मेन वर्ब में, तो हमें ही, शी, इट के अंदर सिर्फ एस लगाना है। यहां तक क्लियर है? कुछ रूल्स हैं। अब देखिए होता है कि जब रूल्स देखते तो हमें लगता है प्रभु कितने सारे रूल्स हैं, हम कैसे याद करेंगे। बट द ओनली सोल्यूशन इज द मोर यू स्टडी, द मोर यू प्रैक्टिस, द बेटर यू बिकम। दैट्स द ओनली सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन नहीं है। इस पे आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा होल्ड पे डालता हूं, इसको भी हम नहीं करेंगे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था इस पॉइंट से, यू डोंट गेट कंफ्यूज, बस इतना सा मैं बताना चाहता हूं कि आई ईट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई डू ईट। ये आई डू ईट और आई ईट सेम होते हैं। इसको इसलिए याद करना थोड़ा सा आवश्यक है बिकॉज जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे तब हमें डू की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, पर सर ये डू कहां से आया नेगेटिव में? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डू पॉजिटिव वाला जो वाक्य होता है, एफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, आई ईट, उसका मतलब आई डू ईट भी होता है। इसलिए आप चाहें तो हर जगह डू को, डस को रख सकते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी। तो हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन, आई डू ईट, you do eat, he does eat, she does eat, it does eat, and then end में हो जाएगा we do eat and they do eat। इसका भी यही मतलब है, हम, मैं खाता हूं, तुम खाते हो, वह खाता है, बट डू लगाने से हम और स्ट्रेस दे रहे हैं। आपको अगर नहीं इसको काम में लेना तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई ईट, मैं खाता हूं, लेकिन इस डू की आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आप इसका नेगेटिव करेंगे या प्रश्नवाचक आप पूछेंगे, उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो डू है ये यहां से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब चलिए, जब नेगेटिव बनेगा तो हम क्या करेंगे, हम डू या डज लगाएंगे। जो अभी हम सीख के आए हैं वो इससे मैंने आपको बताया ताकि आप समझ सकेंगे जब नेगेटिव बनता है तो डू और डज हमें उस वाक्य में लगाना पड़ता है। देखिए, सो हम क्या करेंगे, ही और शी और इट के साथ तो डज नॉट लगाएंगे, और बाकी सभी जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, आई है, यू है और जो वी है और दे है, उसके साथ हम डू लगाएंगे, राइट। तो हमारा कुछ एक सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल नहीं जाता हूं, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं। ही डज नॉट प्ले इन द पार्क एवरी संडे, वह हर रोज पार्क में नहीं खेलता है संडे को। और अंत में दे डू नॉट वॉच मूवीज, वे फिल्में नहीं देखते हैं। क्लियर है आपको? तो ये जो डू और डज लगा है नेगेटिव में कहां से आया है, ये पॉजिटिव में यहां से आया है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये आई डू ईट क्या है, आई ईट ही तो है। तो यहां से हमें इसको समझना पड़ेगा ताकि आप जब यहां पे आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। तो डू या डज आप लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। इसको हम देख लेते हैं। I do not eat, you do not eat, he does not eat, she does not eat, it does not eat, we do not eat, they do not eat. क्लियर है? मैं नहीं खाता हूं, तुम नहीं खाते हो, वह नहीं खाता है, वह नहीं खाती है, it वह नहीं खाता है, we don't eat हम नहीं खाते हैं, और they don't eat वे नहीं खाते हैं, राइट? इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा I don't eat, you don't eat, he doesn't eat, she doesn't eat, it doesn't eat, we don't eat and they don't eat. ये आपको कॉन्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, बोलना यदि आएगा तो आपके लिए इजी रहेगा इसको यूज करना। ये हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, द नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव हम देख रहे थे। और प्रश्नवाचक वाक्य, हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं उतरेंगे क्योंकि आप देखिए वैसे ही 12 वर्ब्स हैं और हर वर्ब की मैं 3 कैटेगरी आपको सिखा रहा हूं। एक सिखा रहा हूं अफर्मेटिव यानी सकारात्मक पॉजिटिव, एक मैं सिखा रहा हूं आपको नेगेटिव, और एक मैं सिखा रहा हूं आपको प्रश्नवाचक। तो ऐसे करके तो 12 या 36 वेराइटीज हो जाएगी। अब बिल्कुल घबराइएगा मत, हम सिंपल वे में चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव को थोड़ा सा टच कर लेंगे और अफर्मेटिव को थोड़ा सा, क्षमा चाहूंगा, हम नेगेटिव को थोड़ा सा टच कर लेंगे और हम प्रश्नवाचक को भी, इंट्रोगेटिव को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रश्न पूछना हो तो कैसे पूछेंगे। अब हम प्रश्नवाचक पे चल रहे हैं। हमारा टेंस जो चल रहा है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस प्रकार से होगा, इसके अंदर हमें डू या डज, वही डू और डज है जो हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, वो हम सबसे पहले स्थान पे लगाते हैं। तो हमारा प्रश्न बन जाता है, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम हर रोज स्कूल जाते हो, राइट। डज ही प्ले इन द पार्क एवरी संडे, क्या वो हर संडे को पार्क में खेलता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप डू या डज लगाते हैं तो फिर ही, शी और इट ये सारे के सारे नॉर्मल हमारे फॉर्म में आ जाते हैं, इसमें एक्स्ट्रा एस नहीं लगता है, मेन वर्ब जैसा हो जाता है, गो, प्ले, वॉच। ठीक है, डू या डज यदि पहले स्थान पे आता है, जो हमारा प्रश्नवाचक हमारा एक सेंटेंस बनेगा यानी क्वेश्चन बनेगा, उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे को वापस से वर्ब जो है वो नॉर्मल फॉर्म में चलानी है, यानी उसके ओरिजिनल फॉर्म में। हमें फिर ही के साथ प्लेज नहीं लगाना, डज ही प्लेज हमारा गलत हो जाएगा। मैं आपके लिए लिख के बता देता हूं, यदि कोई व्यक्ति गलती से डज ही प्लेज कर देता है तो वो गलत हो जाएगा, डज ही प्ले, क्योंकि डज का मतलब ही के साथ जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे आपको? तो ये हुए हमारे प्रश्नवाचक, राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विच इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस एक्चुअली। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस टू बी वर्ब का भी बताना चाहूंगा, क्योंकि टू बी जो वर्ब है वो हमें हेल्प करेगी हमारे अगले वर्ब के लिए। और अगला हमारा जो वर्ब का जो हमारा जो टेंस फॉर्म है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई चीज चली आ रही है और उसको सीखने के लिए हमें टू बी वर्ब होना जो क्रिया है उसको सीखना आवश्यक है। सो आई एम श्योर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई एम, यू आर, ही, शी, इट, वी आर, और आगे यू आर एंड दे आर, ये हमारा कंस्ट्रक्शन चलता है, जिसका यदि हम नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा I am not, you are not, he is not, she is not, we are not, you are not। ये जो you वापस से लिखा है ये प्लूरल के हिसाब से लिखा है, एक तो you तुम हो गए, राइट, या आप हो गए, और you all के लिए भी हम लिख सकते हैं, तो आप इसको एक ही मान लीजिएगा, दो फर्क नहीं है इसमें ज्यादा। और अगर आप आगे देखेंगे तो you are not और अंत में they are not, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन भी चलता है, तो हम इसको जनरली I ain't बोल देते हैं थोड़ा कोलोकियल इंग्लिश के अंदर, या फिर हम ये बोलते हैं you aren't, हम साथ में बोलते हैं he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, और आगे you aren't और अंत में they aren't। और यदि हमें इसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो हम बनाएंगे am I, क्या मैं, और जो भी हमारा क्वेश्चन है are you, देन आगे हो जाएगा is she, is he, is it, are we, क्या हम, और are you, are they। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ज्यादातर हमारा इसका भी काम पड़ेगा अफर्मेटिव और नेगेटिव का, पर ये अगर आपको आइडिया होगा तो आप प्रश्न बना पाएंगे। चलिए, इसको समझने के बाद हम चलते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। फिलहाल हम थे सिंपल प्रेजेंट में, जैसे आप कैसे वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट से, आई एम इंटेलिजेंट,
मैं होशियार हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। किसी को हमने पूछा आर यू टायर्ड, क्या तुम थक गए हो, तो हम यहाँ से उठाएंगे आर यू टायर्ड, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएंगे, आर यू टायर्ड। तो यहां से हम क्वेश्चंस भी बना सकते हैं टू बी फॉर्म के लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। ओके, अब यहां से हम आगे शिफ्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको सीखा है। वहां पे बढ़ने से पहले मैं एक बार हैव जो क्रिया होती है किसी के पास कोई चीज का होना, उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में समझ लेते हैं, बिकॉज इसकी भी हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अंग्रेजी में इस प्रकार से चलता है, आई हैव, मेरे पास है, यू हैव, तुम्हारे पास है, ही हैज, ही के साथ आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ही के साथ हमें लगाना होता है हैज, ही हैज, शी हैज, इट हैज, उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, राइट। आगे हम देखेंगे वी हैव, हमारे पास है, यू हैव, यू ऑल हैव, आपके पास है, आप सभी के पास है, और अंत में दे हैव, उनके पास है, राइट। और इसका नेगेटिव देख लेते हैं, तो आई डू नॉट हैव या आई डोंट हैव, यू डू नॉट हैव या यू डोंट हैव, ही डजंट हैव या ही डज नॉट हैव या फिर ही डजंट हैव, और शी डजंट हैव या शी डज नॉट हैव, इट डजंट हैव या इट डज नॉट हैव, वी डू नॉट हैव या वी डोंट हैव, और यू के साथ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यू डोंट हैव या यू डू नॉट हैव, और अंत में दे डू नॉट हैव या दे डोंट हैव। ये हो जाएगा नेगेटिव के लिए। और यदि हम इसका इंटरोगेटिव करेंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा डू आई हैव, क्या मेरे पास है, और इसके साथ हम देखेंगे डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, डज शी हैव, डज ही हैव, डज इट हैव। फिर से याद कीजिए, जब डज लग जाता है या डू लग जाता है तो हमारा मुख्य क्रिया वापस हम उसको काम में लेते हैं, फिर हैज नहीं रहता। डू वी हैव, क्या हमारे पास है, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, और अंत में डू दे हैव, क्या उनके पास है। अब ये कंस्ट्रक्शन हमें आगे हेल्प करेगा हमारे पास्ट टेंस में, तो आप थोड़ा सा इसको याद कीजिएगा, उस समय में इसकी आवश्यकता होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जैसा मैंने आपको कहा था कि हम अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, तो आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो टेंस है ये हमें एक ऐसी चीज बताता है जो कंटिन्यू चल रही है, राइट। इसमें हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ये इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेस करता आ रहा है, राइट। इसमें हमें टू बी, जो हमने अभी पहले वर्ब देखा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, इस वाले वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये हमें एक प्रोग्रेशन बताता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें टू बी वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। याद कीजिए हमारी पहली टेबल याद है आपको, जिसमें हमने देखा था इधर थी वर्ब्स, इधर थी सेकंड फॉर्म, इधर थी थर्ड फॉर्म, और अंत में थी आईएनजी फॉर्म। वो आईएनजी फॉर्म उठा के हम यहाँ पे काम में लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, राइट, मैं भोजन कर रहा हूँ, इस प्रकार से। या फिर शी इज स्टडिंग, वो पढ़ रही है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन लेते हैं, उसके साथ हम टू बी वर्ब लगाते हैं और हम आईएनजी वाला वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको। हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। इसकी संरचना कैसे होती है, आप सब्जेक्ट के साथ एम इज आर लगाते हैं अपनी जो टू बी वर्ब, और साथ में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो आई के साथ एम, ही शी, इट के साथ हो जाता है इज, और यू और वी के साथ हो जाता है आर। तो उदाहरण है आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग, और अंत में दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है, ये चल रही है गतिविधि। इसी का नकारात्मक क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, वी आर नॉट, जो हमने शायद आपको यहाँ पे दिखाया था। तो वही चीज हमें यहाँ पे अब हेल्प करेगी। ये जो कंस्ट्रक्शन है नॉट का, ये हमें ऐसा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें काम में लिया जाता है। तो हम देखते हैं इसके अंदर, देखिएगा हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसके अंदर। तो हो जाएगा आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। शी इज नॉट रीडिंग, वो पढ़ नहीं रही है, राइट। या शी इज नॉट स्टडिंग भी बोल सकते हैं, पढ़ने को हम दोनों वर्ब्स काम में लेते हैं इंग्लिश के अंदर, टू रीड एंड टू स्टडी। और अंत में दे आर नॉट प्लेइंग, वे खेल नहीं रहे हैं, राइट। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें टू बी वर्ब लेना है, नॉट लगाना है और आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो हमारा बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव फॉर्म। और अंत में प्रश्न यदि पूछना है तो प्रश्नवाचक में हम क्या करेंगे, हम इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें डू या डज नहीं लगता है। इसमें सीधे हमारा जो मुख्य टू बी वर्ब का जो कंपोनेंट है वो सबसे पहले लगा देंगे हम, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं भोजन खा रहा हूँ या क्या मैं भोजन कर रहा हूँ। और दूसरा है इज शी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है। और अंत में आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर। चलिए ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो हम कहना चाह रहे थे कि ये उस क्षण पे वो गतिविधि हो रही है। उदाहरण के लिए आई एम रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, उस क्षण मैं किताब पढ़ रहा हूँ, या इस क्षण पे मैं किताब पढ़ रहा हूँ। दे आर प्लेइंग राइट नाउ, वो इस क्षण खेल रहे हैं। तो और ज्यादा बेहतर समझने के लिए हमें ये चीजें जोड़नी पड़ती हैं, इस क्षण, इस वक्त, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी हम खाना खा रहे हैं। तो ये अभी, इस क्षण, ऐसे बोल के भी आप और क्लैरिटी ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपको समझ में आता है तो दैट्स ग्रेट। ओके, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट वाली कैटेगरी का तीसरा फॉर्म है, याद कीजिए। इसमें हम ऐसा एक वाक्य बोलना चाह रहे हैं या एक ऐसा प्रश्न पूछना चाह रहे हैं जो समाप्ति दिखाता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये शब्द परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, इट्स ऑल डन, इट्स कंप्लीट, खत्म हो चुका है। परफेक्ट जहां पे भी आएगा आप ध्यान रखिएगा कि वो आपको दिमाग में रखना है कि ये कंप्लीट हो चुका है। द कंप्लीशन इज शोन बाय द वर्ड परफेक्ट। परफेक्ट आते समझ जाएगा कि वो चीज पूरी हो चुकी है। तो आप देखिएगा यहाँ पे उदाहरण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आई हैव ईटन फूड, शी हैज रेड द बुक। इसमें करना क्या है, हमें बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमें सब्जेक्ट को रखना है, उसके साथ हमें टू हैव वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है। आपको याद है टू हैव, फिर से आपको लेके चलता हूँ टू हैव पे जो मैंने आपको दिखाई थी। टू हैव जो वर्ब है हमारी ये वाली है, आई हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, वी हैव, दे हैव। इस वाली वर्ब को याद रखना है और साथ में क्या लगाना है, हमें लगाना है, चलिए मैं आपको फटाफट से पहली स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ ऐसी चीज की जो हम कहते हैं थर्ड फॉर्म। तो हमें अब आवश्यकता पड़ेगी थर्ड फॉर्म की। ये जो सारे हैं वो थर्ड फॉर्म्स हैं। ये सारे जो थर्ड फॉर्म्स हैं वो दिखाते हैं कि वो एक्शन पूरा हो चुका है। अब याद कीजिए वापस से, जब कभी भी आपके टेंस का नाम होगा परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब है कि उस चीज का पूरा हो जाना, और पूरा होने का मतलब है कि आपको कौन से वर्ब के फॉर्म को यूज करना है, थर्ड फॉर्म को। जहां पे भी आपको परफेक्ट नाम दिखे वहां इस वाले फॉर्म को आपको लगा देना है, बस ये ध्यान रखना है। और ये तो आपको याद ही है, जहां पे भी कंटिन्यूस हो वहां आईएनजी लगा दीजिएगा। तो बड़ा आसान सा तरीका है इसको समझने का कि जहां पे आपको परफेक्ट लगे उसका नाम तो ये लगाइएगा, और जहां पे आपको लगे कि कंटिन्यूस है तो वहां ये लगाइएगा, ठीक है। और सिंपल पास्ट में तो हमने ये लगाया ही था, अभी हम उसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नाम उसका प्रेजेंट है और परफेक्ट है। तो परफेक्ट हमें दर्शाता है कि वो चीज पूरी हो चुकी है, और प्रेजेंट है तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें जिस चीज को काम में लेना है वो हैव वर्ब का प्रेजेंट टेंस काम में लेना है। तो इस प्रकार से हम चलेंगे तो हमारा हो जाएगा हैव और हैज। अब देखिए मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं। आई, यू, वी, दे के साथ आपको हैव लगाना है, और ही, शीट के साथ हैज लगाना है, और साथ में आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे तो वो हो जाएगा कि वो एक्शन पूरा हो चुका है। उदाहरण के लिए आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो ये फिनिश जो है वो थर्ड फॉर्म है हमारे किस वर्ब का, टू फिनिश का। हमारा वर्ब है टू फिनिश, खत्म करना, समाप्त कर देना, उसका थर्ड फॉर्म है, वो लिस्ट में से हमने उठा लिया है। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना पूरा काम कर लिया है। इसका ये तात्पर्य होता है कि आप प्रेजेंट तक चल के आते हैं, इसका कंप्लीशन वर्तमान तक दिखता है, तभी तो है हम बोलते हैं मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। तो है बोलने का मतलब है कि अभी तक आप इसको ट्रैवल करके यहाँ तक लेके आए हैं। सो दैट शोज द प्रेजेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग, एंड परफेक्ट मीन्स इट इज डन, इट इज फिनिश्ड। तो इसलिए हमने इसको थर्ड फॉर्म लगाया है। ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है, ठीक है। आपने क्या किया, सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज का अब की बार हैज चुना और थर्ड फॉर्म लगाया टू ईट का। टू ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ईट, एट, ईटन और ईटिंग, ये आप देखिएगा लिस्ट में से आपको पता चल जाएगा। और अंत में हमने फिल्म देख ली है, विच मीन्स वी हैव वॉच्ड द फिल्म, राइट। तो ये हो जाएगा कि हमने फिल्म देख ली है, विच इज अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम नेगेटिव की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही, तो हमको क्या करना है, हैव हैज के साथ नॉट लगाना है और हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, जो हमने अभी देखा था। तो हो जाएगा आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। अभी वर्तमान तक की मैं स्थिति बता रहा हूँ, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। या फिर ही हैज नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है, ठीक है। ही हैज नॉट ईटन फूड, और अंत में वी हैव नॉट वॉच्ड द मूवी, हमने फिल्म नहीं देखी है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव जो भी हमें लगाना है, और फिर नॉट लगाना है, और फिर थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये हमें हेल्प करेगा हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। प्रेजेंट याद करते ही आपको हैव का प्रेजेंट टेंस याद करना है जिसमें हैज और हैव दोनों लगते हैं, और परफेक्ट याद करते हैं आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। ये कुछ शब्द आप याद रखेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा कि कैसे बनता है। और उसके बाद आपको अपनी बात रखनी है कि आप कहना चाह रहे हैं आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, और ही हैज नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है। Alright, on that basis we'll quickly move to the next one, which is interrogative, which is प्रश्न पूछना। कैसा प्रश्न पूछेंगे, अब आपको क्या करना है, आपको अगेन have या has आगे लेके आना है, और आपको सेकंड प्लेस पे रखना है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, और थर्ड प्लेस पे आपका रहेगा वो थर्ड फॉर्म जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपने किया है। सो किसने पूछा, क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, have I finished my work, राइट। दूसरा, क्या उसने खाना खा लिया है, has he eaten food, has he eaten food, क्या उसने खाना खा लिया है। और तीसरा, क्या हमने फिल्म देख ली है, have we watched the movie। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, have या has सबसे पहले स्थान पे रखेंगे,
और उसके दूसरे स्थान पे हम रखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन को, और तीसरे स्थान पे वो थर्ड फॉर्म जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है, हैव, हैज, सब्जेक्ट एंड द थर्ड फॉर्म। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब हमारा चौथा हम टेंस देख रहे हैं हमारे प्रेजेंट कैटेगरी के अंदर, जिसको हम देखेंगे किस प्रकार से कि हम कैसे उस चीज को करते आ रहे हैं। ये बताना चाहता है कि ये चीज हम करते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसी चीज जो चली आ रही है, अभी तक चली आ रही है, इस क्षण तक, जिस क्षण पे मैं बोल रहा हूं। उदाहरण के लिए होता है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं और 2 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा हूं। उदाहरण एक और देखिए, वह सुबह से गा रही है, सुबह उसने चालू किया गाना और अभी तक ही गा रही है, अभी रुकी नहीं है वो। तो इनको कैसे बनाते हैं? ये ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं जो पास्ट से चली आ रही हैं और अभी तक उनका प्रभाव बना हुआ है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए ये किस रूप में होती हैं? ये कंटिन्यूअस होती हैं। अब याद कीजिए, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। देख लेते हैं, ये आईएनजी यहाँ लगा हुआ है, ये आईएनजी यहाँ लगा हुआ है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस प्रकार से चलता है। आपको विषय लेना है, आई, यू, ही, शी, इट, दे, उसके साथ हैव या हैज लगाना है, और एक बिन। बिन जरूर है, बिन हमें उसकी कंटिन्यूटी को स्ट्रेच पे दिखाता है, उसको समय के ऊपर दिखाता है। ये बिन जो है वो उसकी ड्यूरेशन को दर्शाता है। और बाद में कंटिन्यूअस है तो मुख्य क्रिया के अंदर आईएनजी लगा दीजिए। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा हो जाएगा? अब देखिएगा, इट विल गो लाइक दिस, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। शी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गा रही है, राइट, गाती जा रही है, गाती आ रही है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। हिंदी में पढ़ा ऐसे बोलते नहीं हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वो सुबह से गा रही है। तो आप कह सकते हो, पर सर फिर तो हम सुबह से गा रही है को ये नहीं बोल सकते क्या शी इज सिंगिंग? शी सिंगिंग है, लेकिन हम इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे ना कि वह सुबह से गाती आ रही है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, हाँ शी हैज बिन सिंगिंग। लेकिन हम हिंदी में ऐसे बोलते नहीं, हम ये थोड़ी बोलते हैं वो सुबह से गाती आ रही है, हम ये भी नहीं बोलते वो सुबह से गाती जा रही है, हम क्या बोलते हैं? वो सुबह से गा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी में उसको बोलने के तरीके कुछ भिन्न हो सकते हैं, पर मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि आपको हिंदी का ऐसा वाक्य बना के दूं जो आपको दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी दे कि इसका क्या मतलब है, ये किस सेंस में बोला गया है। तो ये इसी सेंस में बोला गया जब आप बोलते हैं कि वो सुबह से गाती आ रही है, गाती जा रही है, दैट मीन्स द एक्शन इज कंटिन्यूइंग, अभी भी चला आ रहा है इस क्षण तक। और हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, दे हैव बीन वर्किंग फॉर अ वीक, वो लगातार 1 हफ्ते से काम करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, या आसान शब्दों में कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तो आप इसको सिंपल जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है इसको इस प्रकार से बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलेंगे, और ये हमारा हैव बीन के साथ जुड़ेगा। ऑलराइट, ओके, आगे हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव में मैंने जैसे आपको बताया कि हमको नेगेटिव के अंदर नॉट लगाना पड़ेगा, तो हम सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज के साथ नॉट, और फिर बिन और साथ में आईएनजी लगाएंगे। तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ता आ रहा हूं, मैं उससे ज्यादा घंटों से पढ़ता आ रहा हूं, राइट। आप इसको और क्लैरिफाई करेंगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट बनेगा, वरना बड़ी अजीब सी बात होगी, क्या बोला आपने, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ता आ रहा हूं, दैट डजंट मेक सेंस। यू हैव टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट। आप कॉन्टेक्स्ट में यदि होंगे तो स्पष्ट हो जाएगी बात कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो शी हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं गाती आ रही है, वो तो बस अभी ही उसने चालू किया है गाना। किसी को कंफ्यूजन था, अरे क्या वो सुबह से गा रही है, क्या वो सुबह से गाती आ रही है? तो आपने कहा नहीं, वो सुबह से नहीं गाती आ रही है, राइट, उसने तो बस अभी भी गाना चालू किया है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते हिंदी में, हम हिंदी में बोलते हैं वो सुबह से नहीं गा रही है, हम ये बोलते हैं, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव के अंदर इस प्रकार से बनेगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाले में बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमें हैव हैज पहले स्थान पे लिखना है, फिर हमें सब्जेक्ट को इंसर्ट करना है, फिर हमें बिन लगाना है, फिर हमें आईएनजी वाली क्रिया लगानी है। तो हो जाएगा एक उदाहरण, हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा हूं? ये प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल शाब्दिक अनुवाद दिया मैंने इसका वर्ड टू वर्ड, हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा हूं? ये हमारा प्रश्न हुआ। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, हम इस प्रकार से बोलते हैं हिंदी में। तो आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, लेकिन इसका जब अनुवाद करेंगे हिंदी में तो एग्जैक्टली आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, अपनी सहूलियत के लिए, आपने आपको आइडिया देने के लिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इंग्लिश में। चलिए, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। अब हम फटाफट से ट्रैवल करेंगे पास्ट में, और पास्ट के अंदर फिर से मैं बताता हूँ 4 हमने फॉर्म्स देखे हैं, जिस प्रकार से प्रेजेंट के देखे थे वैसे ही पास्ट के भी हैं। तो पहला हो जाएगा सिंपल, नेक्स्ट हो जाएगा कंटिन्यूअस, फिर हो जाएगा हमारा परफेक्ट, और लास्ट में हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिएगा किस प्रकार से। तो पहला है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। इसके अंदर क्या करते हैं, याद कीजिए हमारी वो वाली थर्ड फॉर्म की जो हमने लिस्ट आपको दिखाई थी टेबल शुरुआत में, उसकी सहायता हमें लेनी पड़ेगी, हमें उसका सेकंड फॉर्म उठाना पड़ेगा एज इट इज, और हमारा काम हो जाएगा। तो आप याद कीजिए, आप जो उस लिस्ट को पुनः देखेंगे तो वहां देखेंगे कि स्पीक जो हमारा वर्ब होता है, टू स्पीक, उसका होता है टू स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग।
तो जो हमारा वर्ब के बाजू वाला जो हमारा पूरा लिस्ट था वो था हमारा सेकंड फॉर्म। वो सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पे सीधे रख देना और आपका काम हो जाएगा। यानी आई स्पोक, यू स्पोक, ही स्पोक, शी स्पोक, दे स्पोक, वी स्पोक, बस ये एक शब्द से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो आप देखिए किस प्रकार से बनेगा। Yesterday I went to the market, मैं कल बाजार गया, या फिर वह पार्क में खेला, राइट, he played in the park। ओके, ये बड़ा सिंपल सा है, ये कोई ऐसी चीज़ है जो पास्ट में घटित हुई है उसको हम बताते हैं। और ये हिंदी में आप अगर जोड़ना चाहें तो इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, आ ई ए, ये ध्वनियाँ आएंगी, जैसे मैं गया, वह आई, हम गए, मैंने खाया, उसने देखा, आ की ध्वनि आएगी, इस, या फिर वो आए, वो रुके। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सारा हमारा सिंपल पास्ट टेंस दर्शाता है। ओके, इसको बनाने का क्या तरीका है, आपको आपका सब्जेक्ट रखना है और वो लिस्ट को याद कीजिए, उस लिस्ट में से आप सेकंड वाला जो फॉर्म है वो लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपका काम हो जाएगा, मैंने कल एक किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक येस्टरडे, ही प्लेड इन द पार्क, वह पार्क में खेला, राइट, और वी वेंट टू वॉच अ मूवी, हम फिल्म देखने गए। तो आप देखिए आ ई ए जो मैंने ध्वनि आपको दी थी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ये बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता है, बस आपका सब्जेक्ट है और एक छोटा सा फॉर्म है आपका, बड़ा लंबा इसका कंस्ट्रक्शन नहीं है। चलिए, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमें डिड लगाना पड़ता है। डिड के बिना काम चलेगा नहीं। आप ये नहीं बोल सकते आई प्लेड का आई नॉट प्लेड, आई नॉट प्लेड इज नॉट राइट इंग्लिश। मैं लिख देता हूं, आई नॉट प्लेड, या फिर आई प्लेड नॉट, आई प्लेड। आप सोचोगे सर इसमें नॉट लगा दें, तो ये गलत है, हमारी अंग्रेजी ये गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें डिड लगाना पड़ेगा। और डिड लगाने से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बार डिड को समझ लेते हैं। जब आप कहते हैं ना आई एट, मैंने खाया, आई एट, ये है सिंपल पास्ट। इसका ये भी तात्पर्य है आई डिड ईट, इसका ये भी मतलब है। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको आई ईट का आई डू ईट सिखाया था, उसी प्रकार से आई एट का आई डिड ईट सिखाना चाह रहा हूं। बिकॉज डिड आपको नेगेटिव में और क्वेश्चन मेकिंग में हेल्प करेगा। जिस प्रकार से डू और डज ने आपको नेगेटिव में और क्वेश्चन मेकिंग में हेल्प किया था, उसी प्रकार से डिड आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए समझना आवश्यक है, आई डिड ईट, मैंने खाया, यू डिड ईट, तुमने खाया। और जब डिड लग जाता है तो ईट 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 ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार से डू और डज के बाद भी हमारी पूरी क्रिया चली थी एज इट इज, वैसे हमारी डिड के साथ भी क्रिया चलेगी। सो आई डिड ईट, यू डिड ईट, ही डिड ईट, शी डिड ईट, इट डिड ईट, वी डिड ईट, दे डिड ईट, इस प्रकार से हमारा चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमें कहाँ हेल्प करेगा, जब हम बनाएंगे नेगेटिव। सो आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया, राइट, या मैंने कल एक किताब नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड अ बुक येस्टरडे, ही डिड नॉट प्ले इन द पार्क, वह कल पार्क में नहीं खेला, या फिर वी डिड नॉट गो टू वॉच अ मूवी, कल हम फिल्म देखने नहीं गए। तो इस प्रकार से आपको डिड की आवश्यकता पड़ेगी, बिना डिड के आप नेगेटिव नहीं बना पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और फिर से याद कर लीजिए, जब डिड लगा दिया तो हमें ओरिजिनल वर्ब रखनी है, रीड, प्ले, गो, थर्ड फॉर्म नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्नवाचक हो जाएगा तो फिर से डिड पहले स्थान पे आ जाएगा। तो डिड आई रीड अ बुक येस्टरडे, क्या कल मैंने किताब पढ़ी। डिड ही प्ले इन द पार्क, क्या वो कल पार्क में खेला। डिड वी गो टू वॉच अ मूवी, क्या कल हम फिल्म देखने गए, या क्या हम फिल्म देखने गए। तो हम डिड पहले स्थान पे लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे और फिर हमारी जो भी क्रिया है उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे, उसमें बिना छेड़छाड़ करे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू चली आ रही है, राइट, उसको ध्यान में रखेंगे। अब हमको क्या करना है, हमें जब पास्ट कंटिन्यूअस समझना है तो हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें टू बी वर्ब को पास्ट में बोलना आना चाहिए। तो मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, पास्ट में टू बी। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा था तब हमने टू बी वर्ब को प्रेजेंट टेंस में बोला था, आई एम सिंगिंग, यू आर डांसिंग, ही इज ईटिंग। तो हमने आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, ये याद कराया था, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था। उसी प्रकार से मैं जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो मैं आपको टू बी वर्ब को पास्ट टेंस में लिख के बताऊंगा ताकि हम उसको काम में ले सकें। आई वॉज, यू वर, ही, शी और इट के साथ हो जाएगा ही, शी, इट, वॉज, और अंत में हो जाएगा वी के साथ वर, और अंत में दे के साथ वर। ये कंस्ट्रक्शन आपको काम में लेना है टू बी का पास्ट टेंस, और उसके साथ हमें लगाना है आईएनजी फॉर्म। तो आप ये जब करेंगे तो आपका बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा था, या फिर वह टीवी देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग टेलीविजन। तो इस प्रकार से आपका कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। इसमें आपको वॉज वर लेना है, देखिए या तो वॉज मिलेगा या वर मिलेगा इसमें, और आईएनजी मिलेगा, तो ये आपका काम हो जाएगा। देखिए, तो
कुछ उदाहरण हम आपके लिए लिखे हुए हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी मान लेते हैं, या फिर आई वॉज वॉचिंग टीवी मान लेते हैं। आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ही वॉज वॉचिंग टीवी, या फिर दे वर प्लेइंग। इसका यदि नेगेटिव करेंगे तो हमको नॉट लगाना है, आई वॉज नॉट, यू वर नॉट, शी वॉज नॉट, ही वॉज नॉट, और उसके साथ हमें ING लगाना है। तो आप देख सकते हैं आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी नहीं लिख रहा था। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस का। कंटिन्यू शब्द सुनते ही आप ING लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें प्रश्न पूछेंगे तो हम वॉज वर्ब से पहला स्थान आएगा, और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, और फिर हमारी जो मुख्य क्रिया आएगी वो आएगी। जैसे वॉज आई राइटिंग अ स्टोरी, क्या मैं एक कहानी लिख रहा था। वॉज ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा था। वर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे थे। इस प्रकार से ओके, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हमने अभी बात समझ ली कि ये पास्ट के अंदर कंटिन्यूटी दर्शाता है कि ये पास्ट में चल रहा था ये एक्शन। ओके, अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि पास्ट के अंदर वो पूर्ण हो चुका है। याद कीजिए जब मैंने आपको सिखाया था ये वाला शब्द का मीनिंग, कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो पूर्ण हो चुका है, खत्म, पूर्ण हो चुका है, वो इट्स कंप्लीट। और जब कभी भी कंप्लीट होगा तो कौन सा फॉर्म हम काम में लेंगे वर्ब का? थर्ड फॉर्म। याद कर लीजिए, बड़ा आसान है। तो पास्ट के अंदर अब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। याद कीजिए जब प्रेजेंट परफेक्ट दिखा था, मैं लिखता हूं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को याद कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट की स्थिति में हमने आई के साथ हैव काम में लिया था और थर्ड फॉर्म लगाया था ईटन। लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि परफेक्ट होने के कारण इसमें ईटन तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पे हैव का पास्ट टेंस आ जाएगा हैड। यानी हम पास्ट में चले जाएंगे हैव वर्ब के लिए तो हैड आ जाएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है? बहुत सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है, आपको हैड लगाना है हर जगह और थर्ड फॉर्म को लगा देना है। तो आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड ईटन, मैंने खाया था। ये जो था, थी, थे आप बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में ये अंग्रेजी का हैड हो जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। आई हैड ईटन, ही हैड रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी थी। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। हम देखते हैं कि इसकी संरचना मैंने आपको बता दी कि सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारे को जो है वो हैड लगाना है और उसके साथ हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये इस प्रकार से हमें लिखना है, व्हेन आई अराइव दे हैड लेफ्ट। इस प्रकार से हमारे होंगे। एंड देन हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा आई हैड नॉट, और हमारा जो हमारा थर्ड फॉर्म है दे हैड नॉट लेफ्ट, वो गए नहीं थे। ही हैड नॉट फिनिश्ड, उसने फिनिश नहीं किया था। वी हैड नॉट ईटन, हमने नहीं खाया था। आगे हम देखते हैं जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है तो याद कीजिए ING आएगा, राइट। और पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट है तो इसका मतलब कि वो पूर्ण भी हो चुका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें इसका कंस्ट्रक्शन पहले मैं आपको दिखाता हूं। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ आपको हैड, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको हैड बिन लगाना पड़ेगा और उसके साथ ING फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो आई हैड बिन, राइट, पास्ट के अंदर जाना है आपको और उसके अंदर एक कंटिन्यूटी दर्शानी है। सो फॉर एग्जाम्पल दे हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे, 3 घंटे से खेल रहे थे, उसमें एक ड्यूरेशन दर्शाई जाती है, राइट। तो ये हमारे को, और इसमें एक और चीज है कि वो परफेक्ट है। तो परफेक्ट के कारण क्या होता है कि दैट शोज कि दैट हैपेंड फॉर दैट इंटायर ड्यूरेशन। तो ये हमें क्लैरिटी होती है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड के साथ हमें चालू करना है। तो हम या फिर हम नेगेटिव कह रहा हूं, अभी क्वेश्चन पे नहीं आया। तो नेगेटिव के अंदर हमारे को ही हैड नॉट बिन, तो हमें नॉट को इंसर्ट करना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि नॉट यहां लग जाएगा, यानी हैड नॉट बिन, हैड और बिन के बीच में नॉट इंसर्ट कर देंगे। तो ही हैड नॉट बिन प्लेइंग, वो ही हैड नॉट बिन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, या ही हैड नॉट बिन रीडिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, 1 घंटे से नहीं लगातार पढ़ता आ रहा था। इस प्रकार से आपको कुछ कहना है। ओके, देन वील क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन के अंदर आपको हैड से सेंटेंस चालू करना है। हैड ही बीन रीडिंग फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा था जब तुमने उसे देखा, व्हेन यू सॉ हिम। इस तरीके के कंस्ट्रक्शन होंगे। और आगे हम बढ़ते हैं, ये मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी बताया। अब फटाफट से फ्यूचर टेंस बताता हूँ। फ्यूचर के अंदर बड़ा सिंपल है, हमें विल लगा के हमारा सिंपल फ्यूचर बन जाएगा। आई विल गो, दे विल प्ले, इस प्रकार से होता है, जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट विल और हमें हमारा मेन वर्ब लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो आई विल गो, ही विल क्लीन, वी विल वॉच, इस प्रकार से होता है। और नेगेटिव में विल के साथ नॉट लगा देंगे आप। तो आई विल नॉट प्ले, ही विल नॉट ईट। अगर प्रश्न हो जाएगा तो विल के साथ विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा, इस प्रकार से। और इसकी हिंदी में पहचान होती है खाऊंगा, जाऊंगा, देखूंगा, ऊंगा, जो गा की ध्वनि आती है, इस प्रकार से हम पता करते हैं गा या गी, इस प्रकार से होता है। और अगर ये कंटिन्यूस होगा तो बी लग जाएगा, आई विल बी राइटिंग। तो देखिए कंटिन्यू है तो आप याद कीजिए कि आपको ING लगाना है और उसके साथ हमें बी 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 फिक्स रखना है। तो आई विल बी, ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी, इस प्रकार से, और ING। सो शी विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही होगी।
राइट, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं टीवी देखेगी। हम आसान शब्दों में यही बोलते हैं हिंदी में, बट आप ध्यान रखिए ये वो टीवी देख रही होगी इज व्हाट यू वांट टू से। और इसकी संरचना मैंने आपको बता दिया, विल बी के साथ होती है। नेगेटिव के अंदर विल नॉट लगा देंगे हम, और यदि इसका प्रश्न बनाएंगे तो विल और फिर व्यक्ति का प्रोनाउन, विल ही बी ईटिंग, क्या वो खाएगा, इस प्रकार से। और अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक्शन खत्म कर लेना। आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्यूचर की बात करेंगे और एक्शन को खत्म करके आ जाएंगे भविष्य में, तो उसमें क्या होता है, विल के साथ हैव लगता है, विल हैव, तो इसका कंस्ट्रक्शन होता है विल हैव। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, विल हैव और सब्जेक्ट, आई विल हैव, और थर्ड फॉर्म, नाम देखिए क्या नाम है, परफेक्ट, यानी थर्ड फॉर्म लगेगा, पूरा हो चुका एक्शन। तो याद कीजिए, आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका होऊंगा, मैं जा चुका होऊंगा। आई विल हैव वॉच्ड दैट मूवी, मैं वो फिल्म देख चुका होऊंगा भविष्य में। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं फिल्म देखूंगा या देख लूंगा, ये बोल देते हैं हिंदी में, पर इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है आई विल हैव वॉच्ड। और नेगेटिव के अंदर विल हैव, विल नॉट हैव करके हम बोलना है। और क्वेश्चन होगा तो विल के साथ सब्जेक्ट और फिर हैव लगाना है, जैसे विल यू हैव वॉच्ड दैट मूवी, क्या तुम ये फिल्म देख चुके होगे, इस प्रकार से। और लास्ट में हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर है परफेक्ट यानी खत्म हो चुका है, कंटिन्यूअस यानी चल रहा है। तो आप कहोगे सर चल रहा है और खत्म हो गया, ये हमें समझ में नहीं आया। यानी भविष्य में जाना है, उसमें उसको चलाना है और वहीं पे खत्म भी करना है, तो ये उसका सेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मैं इसका कंस्ट्रक्शन दिखाता हूं पहले आपको विषय के साथ विल हैव बीन लगाना है, और इसके अंदर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना है। तो उदाहरण हो जाएगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। हम भविष्य की बात करेंगे, भविष्य में उस अवधि को दिखाएंगे, उस अवधि के अंदर उस काम को खत्म भी कर लेंगे, तो ये होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते, वैसे मैं बताता हूँ कि हम इसको कैसे बोलेंगे वर्ड टू वर्ड। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर का हो जाएगा, मैं 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। कल इस समय मैं 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी इतने समय तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ। लेकिन हम हिंदी में बड़े आसान शब्दों में बोलते हैं कि हम बोलते हैं आई विल बी स्टडिंग, या हिंदी में बोलेंगे मैं पढ़ रहा हूँगा, राइट, इस प्रकार से बोलते हैं। बट ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, ये नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में हमारे पास प्रश्नवाचक है, तो उसके अंदर हम देख लेंगे कि हो जाएगा विल यू हैव बीन, क्या आप कर रहे होंगे ये वाला काम भविष्य में एक ड्यूरेशन के साथ, वो हमें देखना है। तो अंत में मैंने आपके लिए एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें हमने पत्र लेखन है, शी इज राइटिंग अ लेटर है, वो है, और पत्र लिख रही है, उसको हम सारे 12 रूप में देख लेते हैं, थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा हमारे को। तो शी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है। कंटिन्यूस में शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही है। शी हैज रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिखा है। शी हैज बिन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से लगातार पत्र लिखती आ रही है। ठीक है, पास में चलते हैं, शी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही थी। शी हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसने पत्र लिखा था आपके आने से पहले। और अंत में शी हैड बिन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर व्हेन ही अराइव्ड, जब वह आया था तब वो 1 घंटे से पत्र लिखती आ रही थी। पास्ट के अंदर कंटिन्यूसली हम दिखा रहे हैं। और अंत में फ्यूचर, शी विल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। एंड आगे हम चलते हैं, वह कल तक एक पत्र लिख चुकी होगी। ये जो फ्यूचर के अंदर हम एक्शन को खत्म कर देते हैं, कंटिन्यू वाला नहीं, नॉर्मल वाला, तो उसके अंदर हमको चुका चुकी बोलना पड़ता है हिंदी में। वह कल तक एक पत्र लिख चुकी होगी, कल आप इस समय तक जा चुके होंगे, इस प्रकार से। और अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, शी विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर बाय द टाइम ही अराइव, वो जब तक पहुंचेगा ना तब तक वो 1 घंटे तक एक पत्र लिख चुकी होगी, मतलब उसमें हमें अवधि भी दिखानी है। इसमें हम उसको खत्म कर देते हैं, इसमें हम अवधि भी दर्शाते हैं, बस ये फर्क है। तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, शी विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर बाय द टाइम ही अराइव्स, जब तक वह कल आएगा तब तक वह 1 घंटे से पत्र लिख रही होगी। चलिए, ये था हमारे पास सारा, दैट्स ऑल व्हाट आई हैव, सो थैंक यू सो मच। और बाकी की डिटेल्स हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। समय का थोड़ा सा अभाव है हमारे पास, इस वजह से या सो आई जस्ट क्विकली रैप अप, I'll just say, हम आपको कुछ कंटेंट भेजेंगे ग्रुप में, आप ग्रुप पे बने रहिएगा और आप हमसे जुड़े रहिएगा। आप हमसे सीखे, कहीं से भी सीखे। हमारा आइडिया ये है कि आप अच्छे से अच्छे अंग्रेजी में डेवलप करें अपने आप को, अच्छे से टेंसेस का आप कंफ्यूजन दूर करें। मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट आई वांटेड टू गिव एवरीथिंग इन अ नटशेल टू यू, कि आप इसको समझ पाएं, उदाहरणों को समझ पाएं, और भविष्य में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम जैसे आपको कहा, हम फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लासेस रखेंगे जिसमें हम डिस्कशंस करेंगे, तो उसकी आपको सारी सूचना जानकारी ग्रुप में मिलेगी। तो ग्रुप पे बने रहिए, उस पर हम पीडीएफ वगैरह भेजेंगे। आज जो हमने कुछ डिस्कशंस किए उसके भी मैं पीडीएफ भेजूंगा, एक्सरसाइज भी भेजूंगा, ताकि आप और बेहतर रूप से अपनी अंग्रेजी को सुधार पाएं। एंड फ्रॉम माय साइड दैट इज ऑल फॉर द डे, बेस्ट विशेस टू यू। अब हम मिलेंगे आपसे 22 तारीख को नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन पे बात करेंगे, और 23 तारीख को हम मिलेंगे आपके साथ, ताकि हम